आईपीएल सीजन 19 में लगातार 2 दिन बड़े ही चमत्कारी और बड़ी नजदीकी रोमांचक, ना जाने आप क्या क्या बोल सकते हैं, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े एंटरटेनिंग मुकाबले देखने को मिले। आखिरी गेंद में जाकर मुकाबले का फैसला हुआ। एलएसजी बनाम केकेआर, एक ऐसा मुकाबला जो लग रहा था कि एलएसजी जीत जाएगा, फिर लगा कि केकेआर जीत जाएगा, और फिर आखिर में हुआ क्या? एलएसजी इस मुकाबले को जीत जाता है 3 विकेट से आखिरी गेंद में। और ये एक चमत्कारी जीत से कम नहीं थी, क्योंकि अगर एलएसजी की बात करें, ईडन गार्डन्स वो पहुंचे और उन्होंने आज टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया जो उनके हक में था। लेकिन आज की कहानी भी पिछले मैच रिपोर्ट की तरह जो है ना, फ्लैशबैक के साथ शुरू करूंगा मैं। और इस फ्लैशबैक में सबसे पहला जो नाम आता है, क्योंकि इस मैच की जब भी आप बात करेंगे तो इस खिलाड़ी का नाम आएगा जिसका नाम है मुकुल चौधरी। और मुकुल चौधरी आप लोग नहीं पहचानते इसे, मुझे मालूम है नहीं पहचानते, मैं भी नहीं पहचानता था भाई। क्रिकेट जर्नलिस्ट हूं, उसके बाद भी मैं पहचानता नहीं था। मुझे मालूम है एक बैट्समैन है और एलएसजी के लिए खेल रहा है, 21 साल का है, राजस्थान से खेलता है। लेकिन इसके बारे में मैंने सुना था ये छक्के बड़े लंबे लंबे मारता है। और आज मुकुल चौधरी ने जो कमाल किया इस मुकाबले में, वो वाकई में लाजवाब था। एक समय ऐसा था जब केकेआर के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक चुकी थी एलएसजी। ऋषभ पंत आउट हो चुके थे, उनके मिचेल मार्श शुरू में आउट हो गए, एडन मार्करम आउट हो गए, उसके बाद आयुष बदौनी जो कि एक अच्छी पारी खेल रहे थे, अर्धशतकीय पारी खेली, वो भी आउट हो गए 125 के कुल स्कोर पर 15वें ओवर में। और 16वें ओवर में 127-128 रन में एलएसजी की टीम ने 7 विकेट खो दिए थे और इसके बाद पूरी तरीके से इस मैच से बाहर हो गया था। लेकिन इस मैच से तो तब तक बाहर नहीं हुआ जब तक ये मुकुल चौधरी नाम का एक 21 वर्ष का एक छोटा सा यंगस्टर मैदान में डटा हुआ था, और इसके इरादे कुछ और थे। 19वें ओवर में इसने 16 रन बनाए। और आपको मैं बता दूं, मुकुल चौधरी ने ऐसा नहीं है कि हमारे डोमेस्टिक खिलाड़ियों की कुटाई की है। कैमरून ग्रीन को उन्होंने 19वें ओवर में 16 रन पीटे, जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए। और आखिरी गेंद का जो छक्का था वो तो वाकई में देखने लायक था। ऐसा पुल शॉट उन्होंने मारा ऑन साइड में, वो वाकई में कैमरून ग्रीन भी सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान में ऐसे टैलेंट आ कहां से रहे। और उसके बाद आखिरी ओवर में वैभव अरोड़ा के हाथ में गेंद थी और टीम को चाहिए थे 14 रन जीतने के लिए एलएसजी को। एलएसजी और बल्लेबाज जो उनके साथ थे वो कौन थे? मुकुल चौधरी के साथ सामने आवेश खान। तो ऐसे में लग रहा था कि अगर एक विकेट भी यहां पर ले लिया या 2-3 बॉल भी इधर उधर हो गई तो कहीं ना कहीं जो है ये मुकाबला एलएसजी के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि एलएसजी के हाथ से मुकाबला निकल चुका था। आखिरी के 2 ओवर में करीब 34 रनों की यहां पर जरूरत थी उनको, लेकिन आखिरी ओवर में इनको चाहिए थे 14 रन और फेस कर रहे थे आवेश खान। लेकिन आवेश खान की तारीफ करनी होगी, पहली गेंद में सिंगल लिया और मुकुल चौधरी को जो है उन्होंने स्ट्राइक दिया। और मुकुल ने उसके बाद 13 रन चाहिए थे, आते ही पहली गेंद जो उन्होंने फेस की, छक्का लगा दिया उन्होंने ऑन साइड में यहां पर वैभव अरोड़ा को। और उसके बाद वैभव अरोड़ा ने अपना साइड बदला और राउंड द स्टंप वो बॉलिंग करने आए और उन्होंने डायगोनल वो एंगल पकड़ा जो अर्शदीप पकड़ते हैं, वसीम अकरम को आपने देखा होगा। और लगातार वो शफल करके बाहर जा रहे थे यहां पर मुकुल, और उनको लगातार फॉलो करते हुए 2 गेंदें यहां पर खराब हो गई। तो 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी और मुकुल चौधरी ने जो दिमाग और टेम्परामेंट, शांत स्वभाव वहां पर दिखाया, बंदा खड़ा रहा चुपचाप, राउंड द विकेट गेंद की मुकुल चौधरी को यहां पर वैभव अरोड़ा ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जो बार बार वो आउटसाइड द वाइड यॉर्कर्स डालने की कोशिश कर रहे थे, डायगोनल, बंदा बैठा और कट मारा इस बैट के सीधा स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री, छक्का, लाजवाब। अब आखिरी गेंद में 1 रन की जरूरत थी और वही कमाल यहां पर भी देखने को मिला कि जो गेंदबाज था वैभव अरोड़ा ने अच्छी गेंदबाजी की और गेंद अच्छी डाली और आखिरी गेंद में बल्ले से कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन पीछे विकेटकीपर जो थे, जब तक वो आज गेंद को पकड़ते, थ्रो करते, विकेट पे सटीक निशाना भी नहीं लगा पाए। और आवेश खान कुलदीप से तेज है, स्प्रिंटिंग में तेज गेंदबाज जो है, वो वहां पर पहुंच गए। और यहां पर एक, अगर आप देखेंगे, अगर बात करें यहां पर एलएसजी की, उन्होंने 3 विकेट से इस मुकाबले को जीता और आखिरी गेंद में जाकर इस मुकाबले को जीता। और यहां पर मुकुल चौधरी की अगर बात करूं, उन्होंने 54 रन बनाए सिर्फ 27 गेंदों में, जिसमें चौके सिर्फ 2 लगाए, लेकिन छक्के 7, स्ट्राइक रेट 200 का। यह है भारतीय क्रिकेट का एक और नया उभरता सितारा मुकुल चौधरी, लाजवाब। चलिए अब मैं फटाफट आपको पूरा मैच का ब्यौरा दे देता हूं, फ्लैशबैक के बाद आपको पिक्चर के पहले हिस्से में ले जाता हूं। पहले बल्लेबाजी करनी उतरी यहां पर, अगर बात करूं मैं केकेआर की, तो केकेआर की बल्लेबाजी वही टाई फेस। एक बार फिर जो है, अगर केकेआर की बैटिंग देखेंगे तो अजिंक्य रहाणे ने 24 गेंदों में 41 बनाए और उनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतरीन रहा
तो इसी से पता चलता है कि केकेआर का हाल क्या है। 170 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, 24 गेंदों में 41। फिन एलन 4 रन पर आउट हो गए, लेकिन उनका कैच जो था बाउंड्री में, साफ देखा गया कि दिग्वेश राठी का पांव जो है बाउंड्री से टकरा रहा था, छू रहा था, और यहां पर अंपायर से चूक हुई, गलती हुई। अंपायरिंग पर बहुत सवाल यहां पर उठते हैं कि ऐसी अंपायरिंग कैसे कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें अंग्रीश रघुवंशी, एक बार फिर अच्छी पारी खेली लेकिन धीमी, 33 गेंदों में यहां पर 45 रन बनाए। और कैमरून ग्रीन आज नॉट आउट रहे, 32 रन बनाकर 24 गेंदों में, बहुत धीमी पारी खेली और ऐसा लगा कि स्टैट पैडिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे रॉबिन पॉल ने भी 24 गेंदों में 39, 162 के स्ट्राइक रेट से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपके लिए इस इनिंग्स को अगर मैं तोड़ दूं तो वो ऐसा है कि पहले 10 ओवर में यहां पर 98 रन बनाए, 98 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पर केकेआर ने। लेकिन अगले 10 ओवर, आखिरी 10 ओवर में उन्होंने सिर्फ 83 रन बनाए। और चौके और छक्कों की भी बात करें तो वो भी पहले 10 ओवर के मुकाबले आखिरी में कम लगाए। और जहां इनको 200 प्लस रन बनाने चाहिए थे, केकेआर सिर्फ 181 रन ही बना पाई। और एक आसान सा टारगेट यहां पर कहीं ना कहीं एलएसजी के लिए कहना होगा, उन्होंने सामने रखा 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन। लेकिन एलएसजी भी माशाल्लाह टीम ऐसी है कि कितना भी स्कोर दे दो कुछ भी वो कर सकते हैं। हारते हारते बच गए। मैंने आपको जैसा कि बताया कि मिचेल मार्श, एडन मार्करम आए और चलते बने। हालांकि एडन मार्करम को स्टार्ट भी मिला, 22 रन एडन मार्करम ने बनाए, मिचेल मार्श ने 15 रन बनाए, लेकिन सब चलते बने। ऋषभ पंत लगातार मायूस कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं। पिछले मैच में जिताकर आए थे लेकिन वहां पे भी स्ट्रगल दिखा था, आखिरी में जाके उन्होंने मैच जिताया था। 10 रन बना पाए, सेट होने के बाद 10 रन बनाने के बाद भी वो जो है अपने विकेट को और अच्छे फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा पाए। ऋषभ पंत को अपना परफॉर्मेंस ठीक करना होगा अगर एलएसजी को आईपीएल सीजन 19 में आगे जाना है। लेकिन इससे ज्यादा जो निराशाजनक बात थी वो थी आयुष बदौनी। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे और 34 गेंदों में 54 रन उन्होंने बनाए। स्टार्ट मिल गया था लेकिन वही प्रॉब्लम, बड़े प्लेयर और एक छोटे प्लेयर में जो फर्क होता है वो देखने को मिला, फिनिश नहीं कर पाए। 125 के कुल स्कोर पर 14वें ओवर में, 15वें ओवर में, जहां पर वो उनको अब एक्सेलरेट करना था, टीम को फिनिश लाइन क्रॉस करानी थी, टीम को पार लगाना था, वहां पर कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑफ पर और चलते बने। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी समस्या एलएसजी के सामने थी। जीत एलएसजी को मिली जरूर, लेकिन इस जीत से हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि एलएसजी की सारी समस्याएं खत्म हो गई। बहुत सारे अभी भी लूप होल्स या कहें कि बहुत सारी ऐसी कमजोरियां इस टीम में हैं जो इनको जल्दी ठीक करनी होगी। वो नट और बोल्ट जो है वो टाइट करने होंगे, वरना एलएसजी ज्यादा आगे बढ़ने वाली नहीं है। केकेआर की अगर बात करें पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है बॉस, 9वें नंबर पर केकेआर विराजमान है और वो लड़ रही है कि भाई हम जो है आखिरी में ही रहेंगे, हम ऊपर आएंगे ही नहीं। और अगर हम बात करें यहाँ पर एलएसजी की, एलएसजी इस जीत के बाद 3 मैचेस 2 जीत के बाद 5वें नंबर पर है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।